Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abid sociology classes. Today we are going to discuss agents of socialization. Agents of socialization. देखिए, there are so many and numerous agents of socialization. बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे एसोसिएशंस है, बहुत सारी कम्युनिटीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो हमें इस सोशलाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। मगर हर किसी प्रोसेस को, हर किसी एजेंट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है ना, जो हमें ज्यादा हेल्प करते हैं हमें सोशलाइज होने में, वही आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक है। जो सबसे पहला है जो हमें सोशलाइजेशन करने में हमें मदद दे रहा है ना, दैट इज आवर फैमिली। सबसे पहले इंसान जब जन्म लेता है ना, तो कहां पे लेता है? फैमिली में लेता है। और जो सबसे पहले एक इंसान को चीजें सिखाता है या जो एजेंट सिखाता है ना, वो क्या है? फैमिली, या वो जगह जहां पे इंसान बेसिक चीजें सीख लेता है। बात कैसे करनी है, ABCD सिखाया जा रहा है उसको, ठीक है। उठना कैसे, बैठना कैसे, खाना पीना जो भी है, ठीक है, समझना कैसी चीजों को, ये कहां पे एक इंसान को सिखाया जा रहा है? फैमिली में। देन वी कैन से दैट जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है ना, वो है फैमिली। कहां पे हम सोशलाइज हो रहे हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, ठीक है, जहां पे मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है। फॉर्मल कंट्रोल वो होता है विच इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, और इनफॉर्मल वो होता है जहां पे हमें स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को के अंडर चीजें सीखने को नहीं मिले। तो फैमिली जो है ना, फैमिली एक एजेंट है, एक जरिया है, ठीक है, किसका? इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का, जो अंदर सोशल कंट्रोल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन इनफॉर्मल वे, धीरे धीरे सिखा के, एग्जाम्पल्स दे के, अगर एक बार गलती हो गई दूसरी बार सिखा के। और जिसको हम क्या कहते हैं? मिनी सोसाइटी एक्ट्स एज ए ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो फैमिली है ना, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंट ऑफ किस चीज का? सोशलाइजेशन का। जहां पे क्या है? इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। इंडिविजुअल वहां पे सोशलाइज होते हैं, मगर इन इनफॉर्मल वे, इन इनफॉर्मल अंडर इनफॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो जहां जो एक्ट कर रहे हैं किसके? मिनी सोसाइटी की तरह, लकट मुकट सोसाइटी। जब इंसान छोटा होता है ना, बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया क्या चीज होती है? यही फैमिली। बेसिक चीजें जो है एक इंसान के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो कहां पे सीखते हैं? फैमिली। इसीलिए इट एक्ट्स एज ए ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी में चीजें हैं ना, जो सोसाइटी कल उसको सोसाइटी में रहना, मगर इसको सोसाइटी में कैसे रहना, ये कौन सिखा रहा है इसको? फैमिली। इसीलिए फैमिली एक्ट्स एज ए ट्रांसमिशन बेल्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। से डायरेक्ट नहीं सीख रहा है, बल्कि किससे सीख रहा है? फैमिली एक्ट्स एज ए मीडिएटर। मज़ कुछ बनन फैमिली ट्रांसफर्स वैल्यूज, फैमिली ट्रांसफर्स नॉर्म्स, फैमिली इनकलकेट्स एक इंसान में समा लेते हैं कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम, मॉरल्स, बिलीफ्स, आर्ट, लिटरेचर एटसेट्रा, है ना। इसीलिए हम इसको ट्रांसमिशन बेल्ट कहते हैं। इट ट्रेन्स द यंगर जनरेशन इन सच अ वे दैट इट कैन टेक द अडल्ट रोल्स इन प्रॉपर वे। यही फैमिली है ना। इन अडल्ट रोल्स को प्ले करने के लिए फैमिली तैयार करती है उसको। दैट इज वाई फैमिली एक्ट्स एज ए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। इंस्टीट्यूशंस में से फैमिली, मगर विद इन फैमिली सबसे प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट कौन है? इट इज द मदर। राइट। पीयर ग्रुप्स, देखिए पीर किसे कहते हैं? पीर मीन्स वो ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल जो सिमिलर एज के होंगे और सेम स्टेटस के होंगे। एक इंसान चाइल्ड बाहर जाता है, फैमिली से बाहर निकलता है, तो उसको कौन मिलते हैं? स्कूल में उसको फ्रेंड्स मिलते हैं, मगर अपनी एज के, ठीक है। जब स्कूल से वापस आ जाता है तो खेलने कूदने लगता है, जो भी है वट एवर, तो अपने ही पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने ही एज के लोगों के साथ वो खेलने कूदने जा रहा है। और जब वो उनसे मिलता है, चाहे स्कूल में या आउटसाइड मतलब फैमिली के नजदीक, अपने नेबरहुड में, तो वहां से वो बहुत चीजें सीख लेता है। कैसे खेलना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे उठना बैठना, बाकी चीजें हैं। अभी तक फैमिली ने नहीं सिखाई थी चीज उसको, ठीक है, पूरी चीज नहीं सिखाई थी, मगर अब वो सीख रहा है इंडिपेंडेंट होके।
अब फैमिली मेंबर्स उसको साथ नहीं होते हैं, ठीक है, मगर खुद वो सीखने लगता है, लर्न करने लगता है, ठीक है। और दैट इज वाई इस जरिए एक इंसान बहुत सारी चीजों को सीख लेता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट पीर ग्रुप इज अनदर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जिसके जरिए इंसान लर्न करता है चीजों को। एक ग्रुप ऐसा होता है लड़कों का, वो सिगरेट पीते हैं फॉर एग्जाम्पल, युस नॉन स्मोकर तमिस तमन सत बंद नहीं, मतलब उन लोगों का जो स्मोकर होते हैं ना, वो उसको छोड़ देते हैं विद द पैसेज ऑफ, थोड़ा देर तक बिल्कुल बियर करेंगे वो, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम लास्ट में उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीते हैं, उनका इंटरेस्ट एक है, वो चोरी करते हैं, उनका इंटरेस्ट एक है, वो ठीक नमाज पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट एक है, वो दूसरा चोरी कर लेता है। 5 बंदे ठीक है, मगर छठवा क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। या 5 बंदे चोरी कर रहे हैं, छठवा क्या ठीक है, तो उनसे उसको बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्ट। मगर पीर ग्रुप में जो लोग रहते हैं ना, उनका इंटरेस्ट स्टेटस सेम होता है, एज सेम होती है और इंटरेस्ट सेम होता है। वहां पे जहां पे ट्रस्ट, स्टेटस और जो एज है ना सेम होगा ना, तो वहां पे जो लोग सीखेंगे, जाहिर सी बात है एक दूसरे से तो सीख लेंगे, चाहे अच्छी आदत चाहे बुरी आदत, तो सीख लेंगे ना। इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है, या बाकी का बिहेवियर एक इंसान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। इस तरह से एक इंसान सीखने की कोशिश करता है चीजों को। अगर पीर ग्रुप में एक इंसान सीख लेता है तो इट इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली से निकल के, चलो ठीक है, हमने माना कि स्कूल जाता है, मगर स्कूल से वापस आके या स्कूल में जो है ना उसको पीर ग्रुप्स मिलते हैं, अपने जैसे ग्रुप्स मिलते हैं, है ना, अपने एज के, अपने स्टेटस के, अपने इंटरेस्ट के, तो वो ज्वाइन कर लेता है, वो ज्वाइन कर लेता है। एक इंसान फैमिली से बाहर निकल के पीर ग्रुप में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जो चीजें अभी नहीं सीखी है फैमिली में, वो चीज अब कहां सीख रहा है? पीर ग्रुप्स में। अब यहां पे पीर प्रेशर है, क्या है कि एंट्रेंस में आ जाता है ये, ठीक है। पीर प्रेशर किसे कहते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उसके बाद छोड़ दूं। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं स्मोकर नहीं हूं, ठीक है, मगर अब मैं एक ग्रुप से मिला हूं जो मेरे एज के हैं, जो जिनका इंटरेस्ट मेरे जैसा है, ठीक है, मगर यहां पे क्लैश होता है कि वो बिल्कुल अल्कोहल यूज करते हैं, मैं अल्कोहल यूज नहीं करता हूं, वो सिगरेट पीते हैं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, ठीक है, मगर फिर मुझे वो मजबूर करेंगे, मजबूर इन द सेंस माइल करेंगे, या यहां तक बताएंगे, मुझे क्या मोटिवेट करेंगे, तो मैं भी स्मोकर बन जाऊं, मैं भी ड्रग एडिक्ट बन जाऊं, ठीक है। ये चीज किस लिए करता है, किसके जरिए इंसान कर लेता है? इट इज बिकॉज ऑफ पीर प्रेशर। दैट प्रेशर जो पीर्स डेवलप करते हैं, जो मेरे सेम एज के लोग मुझ पे जो है ना प्रेशर डेवलप करते हैं, मे बी टू स्मोक और नॉट स्मोक। आ ग्रुप है ना, मैं स्मोक करता हूं, मगर मेरे पीर ग्रुप में जो लोग हैं, पीर ग्रुप में जो लोग हैं ना, वो नहीं स्मोक करते हैं, वो मुझे क्या छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, है ना। अगर एक ग्रुप ऐसा है जो स्मोक करते हैं, मैं नहीं करता हूं, वो मुझे इस पे मजबूर कर देंगे कि आप भी स्मोक करो, राइट। चाहे स्मोक करो या ना करो, सिगरेट एटसेट्रा, टू ड्रिंक और नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, एंड टू एंगेज और नॉट एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है। इसमें आप इंडल्ज हो जाओ या इससे बाहर निकलो, या ये चीज कर लो या ये चीज मत कर लो, ठीक है। किसी जगह हमें करना पड़ता है, किसी जगह हमें नहीं करना पड़ता है, समझाओ। दोनों जगह में हमें कौन मजबूर कर रहा है इस चीज को करने के लिए? पीर प्रेशर। ये कोई प्रेशर नहीं होता है, ये मजबूरी होती है। अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको साइड लाइन कर लेंगे, चाहे अच्छी आदत है चाहे बुरी आदत है, राइट। देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी या समाज होता है, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए एक इंसान में साइंस एंड आर्ट को ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एक्स्ट्रा, ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है। क्या कॉलेज, स्कूल्स के जरिए, कॉलेज के जरिए, यूनिवर्सिटीज के जरिए आप चीजों को नहीं सीख रहे हो? क्या आप में आर्ट, साइंस जो भी है, लाइफ कैसे गुजारनी है, या आप नॉलेज नहीं हासिल करते हो इसके जरिए? करते हो, ठीक है। इन चीजों के जरिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जरिए आप सोशलाइज होते हो, मगर कैसे? नॉलेज को हासिल करके। हर किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, अच्छे माशरे में फॉर्मलाइज्ड क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजेंसीज होते हैं। वो एजेंसीज क्या है? स्कूल, कॉलेजेस एंड
जहां पे हमको बहुत सारी चीजें है ना सीखने को मिलती है, ठीक है। इस स्कूल में आके, कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में जाके आप अभी तक डॉगमेटिक बिलीफ्स पे भरोसा कर रहे थे। अब आपने किस चीज को सीखा कि रैशनलिटी पे कैसे भरोसा करते हैं, ठीक है, रीजन पे, लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे इल्जाम तराशी नहीं करनी है ऐसे, मुझे क्या सेट करना है, पहले देखना, एविडेंसेस लाने हैं, फैक्ट्स लाने हैं, तभी मैं उसको, एक इंसान को करप्ट कह सकता हूं। अदरवाइज इट इज नॉट माय राइट कि किसी को, इंसान को खामखाम करप्ट कह देंगे। ये कौन हमें सिखाता है? इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन दैट वी आर रिसीविंग थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल, जो हमें सिखाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए, किस जगह नहीं करना चाहिए। ये चीज हमें दिखा रही है, ये चीज हमें सिखा रही है, हमारे लाइव्स में ये उतार रही है। कौन चीज? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देन वी कैन से दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो द इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इस तरीके से हम सीख लेते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी चीजें, ठीक है। मास मीडिया, देखिए मास मीडिया में कौन सी चीज आती है? टेलीविजन, ठीक है, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, जो भी है। क्या ये इंपॉर्टेंट एजेंट्स नहीं है सोशलाइजेशन के? हम सोशलाइज होते हैं, हम चीजों को लर्न करते हैं, मगर किसकी वजह से? चाहे टेलीविजन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, रेडियो की वजह से, या न्यूज़पेपर एटसेट्रा की वजह से। थ्रू मास मीडिया वी लर्न न्यू एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हैबिट्स, मॉरल एटसेट्रा। जब सीरियल में कोई चीज देख रहे हो ना आप, दूसरे दिन आपके पास होता है वो सोशल मीडिया। फॉर एग्जांपल माई स्पेस को यूज कर रहे हैं, माई स्पेस कोई नहीं, यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, यूट्यूब सरी, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्पेशली इंस्टाग्राम आप यूज करते हो ना, वो कह रहे हैं जैसे इंस्टॉल सो और जैसे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। मीन्स जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करें, मगर सोशल मीडिया में क्या आता है? वो व्हाट्सएप आता है, यूट्यूब आता है, स्पेस आता है, फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है। खाली जो है ना, हम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन से नहीं चीजें सीख रहे हैं, बल्कि माई स्पेस, यूट्यूब के जरिए भी सीख रहे हैं चीजों को। अच्छे लेक्चर्स देखते हैं यूट्यूब के जरिए, ठीक है, अच्छे मॉरल लेसन सीख लेते हैं। फेसबुक पे कितनी अच्छी चीजें होती हैं जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वीडियोज के जरिए, चाहे किसी चीज के जरिए। इंस्टाग्राम पे कुछ फेजेस ऐसे होते हैं, कुछ नसीहत ऐसे होते हैं ना, जो हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं और अपनी लाइफ को इसी के हिसाब से सेट करते हैं, ठीक है। देखिए, सोशल मीडिया इंक्लूड्स द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज दैट अलाउज पीपल टू इंटरैक्ट और शेयर इंफॉर्मेशन, पर्सनल क्रिएशन, स्टोरीज, एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा 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 विद किन के साथ? फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, स्ट्रेंजर्स, जो भी होंगे, ठीक है, इनके साथ। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सोशल मीडिया। हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, हम यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, माई स्पेस, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे आते हैं किसमें? सोशल मीडिया में। मीन्स हमें बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के ज़रिए सीखने को मिल रही है, फेसबुक के ज़रिए सीखने को मिल रही है, ठीक है, या इंस्टाग्राम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इंसान फेसबुक से मुतासिर, कोई पोस्ट ऐसा होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या वीडियो ऐसा होता है जिससे एक इंसान बिल्कुल क्या मुतासिर होता है और अपनी लाइफ, उस एक इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है उससे, ठीक है। तो मीन्स ये खाली इसका डिमेरिट नहीं होता है, बल्कि मेरिट भी होते हैं इसके। इट इज अप टू यू, आप चीजों को कैसे लोगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम सीख लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें। खाली सोशल मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है, हमारी लाइव्स पे। तो चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, वॉइसेस हो, जो भी हो, ठीक है, तो इससे हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो देन वी कैन से दैट अगर हम ऐड करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में इजाफा हो रहा, अगर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, या किसी किस्म का मदद, हेल्प मिल रहा है हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने को, ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो देन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल मीडिया। इसके बाद लास्ट वाला जो है ना, दैट इज ऑक्यूपेशन। दैट इज ऑक्यूपेशन। एक इंसान को जॉब मिलती है, मगर वो उस जॉब के जरिए, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई भी जॉब मिलेगी, जो भी है, पब्लिक सुपियर या प्राइवेट सुपियर में कोई भी जॉब मिलेगी एक इंसान को, तो उस इस ऑक्यूपेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे मौका मिलता है बाकी एम्प्लॉय से बात करने का, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं इस कंपनी में, इस सेक्टर में, मुझे कैसे बिहेव करना है। मीन्स
ऑक्यूपेशन, अगर इंसान ये जॉब ना करता तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस ना करता हो, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन सीख लिया, मगर कहाँ पे पॉसिबल हुआ ये? जब मैंने जॉब किया, जब मैंने किसी जगह काम किया, राइट। तो इसीलिए एक इंसान ऑक्यूपेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है। स्टूडेंट से कैसे बिहेव करना है, टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, प्रिंसिपल के साथ कैसे बिहेव करना है, ये हम कौन सिखाता है? ये ऑक्यूपेशन के ज़रिए हम सीख लेते हैं। जब एक इंसान काम कर लेता है ना, तो उसको बिल्कुल एडजस्टमेंट करने के लिए मौका मिल जाता है, ठीक है। कैसे एडजस्टमेंट कर लूँ, किन के साथ, चाहे वो उसके साथ वर्कर्स कोलीग्स हो, चाहे इक्वल स्टेटस वो बिल्कुल उनकी होगी, चाहे उसके हायर हो, चाहे उसके लोअर पोजीशन में हो, हर किसी के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। मगर ये तब पॉसिबल होता है जब हम जॉब और ऑक्यूपेशन करेंगे किसी जगह, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट, ठीक है। तो दीज वायर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। समझ आओ? थैंक यू सो मच।